हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम इकॉनमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने एक नाम लिया जीडीपी। जीडीपी क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना होगा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में क्या आपको इकॉनमी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें नेशनल इनकम के बारे में बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहले क्या है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात घर के अंदर के उत्पादन की बात हो रही है। अर्थात घर का अर्थ देश, एक देश के अंदर, एक देश के सीमा के भीतर होने वाले एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों के कुल योग को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। अर्थात एक देश के सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी बात यहाँ पे करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो जीडीपी गणना तीन तरह से की जाती है। नॉमिनल जीडीपी अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसको नॉमिनल जीडीपी के नेम से जाना जाता है। जीडीपी एट बेस प्राइस, जिसको रियल जीडीपी के नेम से जाना जाता है। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस तीन तरह से जीडीपी गणना की जाती है। तो देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहले देखते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्यों नॉमिनल जीडीपी के नेम से जाना जाता है, इसमें ऐसा क्या खास है? होता क्या है, जब जीडीपी की गणना हम वर्तमान मूल्यों के आधार पे करते हैं तो उसे कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात जिस वर्ष में हम हो और उसी वर्ष के बाजार दरों पे किया जाए। तो जब जीडीपी गणना हम बाजार दर पे करते हैं तो उस पर मुद्रास्फीति, अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा संकुचन इत्यादि का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इससे वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी फ्लैक्चुएशन होता है और उससे हमेशा जीडीपी कम ज़्यादा दिखती रहती है। अर्थात नाम मात्र की जीडीपी का अर्थ हुआ केवल दिखाने के लिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो केवल दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जो कहा नहीं जाता है कि केवल नाम मात्र की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई आप लोगों को करना नहीं चाहिए वैसे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी। तो होता क्या, जैसे मानते किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये 2019 में और उत्पादन है 5, तो हो गया कितना आपका 500 रुपये हो गया। अब वस्तु की कीमत बढ़ के 200, वस्तु की कीमत बढ़ के 200 रुपये हो गई और उत्पादन अभी 5 ही है, तो आपका दिखा 1000 रुपये। अब वस्तु की कीमत मानते कम होकर के 150 हो गई, उत्पादन आपका सेम है, 5 ही है आपका उत्पादन, तो फिर आपका क्या होगा, आपका 150 था तो 750, यानी कि पहले वस्तु की कीमत बढ़ी फिर घटी। आपने क्या देखा यहाँ पे, वस्तु की कीमतों के बढ़ने घटने से जीडीपी कम और ज़्यादा हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है नाम मात्र की जीडीपी। नेक्स्ट होता है आपका जीडीपी एट बेस प्राइस, जिसको रियल जीडीपी के नेम से जाना जाता है, और इसी को कांस्टेंट जीडीपी भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जब जीडीपी गणना करने के लिए एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और उसी आधार वर्ष के आधार पे जीडीपी गणना की जाती है, तो इसी कहा जाता है जीडीपी एट बेस प्राइस। तो बात आती है इसको रियल जीडीपी क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जीडीपी को एक आधार वर्ष मान लिया जाता है तो आधार वर्ष में कीमत जो भी होगा उसी कीमत पे ही जीडीपी गणना करेंगे। और इसमें वृद्धि तभी होती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। आज जीडीपी मतलब उत्पादन की बात हो रही है ना, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तब जीडीपी वृद्धि होगी, इसी वजह से इसको रियल जीडीपी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में जो आधार वर्ष है वो है आपका 2011-12। क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं यहाँ से कि भारत का आधार वर्ष क्या है वर्तमान समय में, तो क्या है आपका 2011-12 है। हालांकि 2019 में विचार किया जा रहा था कि 2017-18 को आधार वर्ष मान लिया जाए, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, फिर अभी तक ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मामला। जीडीपी हमेशा 7 से 10 वर्षों के आधार पे बदला जाता है, ठीक है। लेकिन जीडीपी के आधार वर्ष को बदलते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जीडीपी के जब आधार वर्ष मानते हैं तो जो आपका चालू वर्ष होता है वर्तमान वर्ष के निकट के वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। और यह बात ध्यान में रखा जाता है कि जिस वर्ष को हमने आधार वर्ष माना है उस वर्ष को आर्थिक या प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि न घटित हुआ हो। जैसा आप देख रहे हैं कि 2020-21 में आपका काफ़ी कोविड का प्रभाव रहा है, इन्फ्लेशन हुआ है, वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कभी ऐसे वर्ष को आधार वर्ष नहीं माना जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक धनीराम नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कारखाना डाला मस्टर्ड ऑयल का, अर्थात सरसों के तेल के उत्पादन का।
वो डाला था 2019 में, और उस समय वो 10 लीटर सरसों के तेल का उत्पादन करते थे। 1 लीटर की प्राइस थी 100 रुपीज़। तो होता क्या है यहाँ पे, जीडीपी क्या होता है, उत्पादन की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्पादन कितना हुआ, 10 उत्पादन हुआ। तो कितना हो गया टोटल, 1000 हमने देखा जीडीपी हो गया यहाँ पे। 2020 में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर बाद में लॉकडाउन खोला गया, तो पूरे वर्ष उनको काम करने का मौका नहीं मिला। तो उस वर्ष क्या हुआ, उनका जो उत्पादन था वो बढ़ के घट करके 8 हो गया। जब उत्पादन घट घट के 8 हो गया, लेकिन महंगाई बढ़ गई और कीमत हो गया 150 रुपये। तो कितना हो गया तब जीडीपी आपका आया 1200 रुपये। फिर 2021 में क्या हुआ, फिर से लॉकडाउन लगा और नहीं उनकी सही से कारखाने चली, अब केवल 7 उत्पादन हुआ। तब उनका क्या हुआ, बढ़ करके महंगाई लेकिन बढ़ गई तो 1400 रुपया हो गया। अब उनके एक दोस्त आए जो परम मित्र है पप्पू भाई। पप्पू भाई आके बोले क्या बात है यार, तो आपका 2019 में खोले 1000 था, आज आपका 1400 का हो गया है। तो उनको धनीराम समझाते हैं कि पप्पू भाई का सब गौरव सर से इकोनॉमी पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि मेरा घटा नहीं, मेरा लॉस हुआ है। तो पूछते हैं कैसे। वो बोले कि एक बार बताइए, मैं 2019 में 10 उत्पादन करता था, अर्थात 10 लीटर में उत्पादन कर रहा था, तब कीमत थी 100 रुपये। अब जाकर के मैं 2020 में केवल 8 उत्पादन कर पाया और 2021 में 7 उत्पादन कर पाया। तो क्या मेरी उत्पादन बढ़ी है क्या, पहले 10 था फिर 8 हुआ फिर 7 हुआ, तो मेरी उत्पादन तो नहीं बढ़ी है ना, उत्पादन तो मेरी कम घटती गई, तो मैं प्लस में कैसे हूँ, मैं तो माइनस में हो गया ना। हाँ ये बात है कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए मेरा कीमत 1400 रुपये दिख रहा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ तो हम तब कहेंगे ना, ग्रोथ हम उसे कहते हैं जब उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन में तो कमी हो गई है। तो उनको समझाते कि यही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है 1400 रुपये जो दिख रहा है वो केवल नाम मात्र का जीडीपी है, क्योंकि उत्पादन पहले से कम हो गया हो। अगर यही हम इसको क्या करते, आधार वर्ष मानते और कीमत को 100 रुपये ही मानते, और जब आपका उत्पादन में 10 से बढ़ के उत्पादन आपका 1500 हो जाता और फिर आपका 1500 रुपये होता, तब हम कहते एक्चुअल में वास्तव में वृद्धि हुई है, और इसी को कहा जाता है वास्तविक जीडीपी, और इसे क्या कहा जाता है आपका नाम मात्र की जीडीपी। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मस्टर्ड ऑयल का फिगर। नेक्स्ट होता है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत पे जीडीपी गणना कैसे की जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इजकल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, अर्थात साधन लागत पे जीडीपी की गणना बराबर नाम मात्र की जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी अर्थात अनुदान। क्या होता है कि जब वस्तु कोई बाजार में बिकने के लिए आती है तो उसकी कीमतों में अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी इत्यादि इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपये का खर्च आता है, लेकिन जब मार्केट में बिकने आती है तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है। मान लेते हैं कि 10 रुपये इस पर टैक्स लग गया तो कीमत क्या होगी, 110 रुपया हो गया। गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम पेन की बात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या की, इस पर सब्सिडी दे दी कि गरीब लोग भी इसका खरीद सके, इसका उपयोग कर सके। तो गवर्नमेंट ने इस पर 5 रुपये सब्सिडी दे दिया, फिर 110 से 5 हमने माइनस किया, कितना हो गया आपका 105 रुपये हो गया। अब 105 में बाजार में बिक रही है। अब हमें निकालना है कि 105 रुपये की जो बाजार में बिक रही है, इसको बनाने में कुल कितना खर्च आया है, इसका साधन लागत कितना है। तो क्या होता है, जो अर्थशास्त्री होते हैं वे क्या करते हैं कि देखते हैं कि 105 रुपये में टैक्स कितने रुपये हैं। जितना टैक्स ये बताइए, किसी वस्तु पर टैक्स लगेगा तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसमें क्या था, जब बढ़ जाता है तो टैक्स को हम क्या करते हैं, साधन लागत पे निकालने के लिए टैक्स को हम पहले हटाएंगे, पहले हम टैक्स को निकालेंगे। जब टैक्स को निकालेंगे तो 10 रुपया माइनस करेंगे, 95 रुपया हो जाएगा। आपने बोला कि सर 100 रुपये आपने बताया था साधन लागत, चलिए ठीक है देखते हैं क्या होता है। 95 रुपया था, लेकिन इस पर सरकार ने 5 रुपये सब्सिडी भी दी थी, और सब्सिडी जब देते तो हमें सब्सिडी को भी तो इससे हटाना होगा। लेकिन हमने जब सब्सिडी जब हम देते तो वस्तु की कीमत कम होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्सिडी को हम जोड़ लेते हैं, और सब्सिडी हमने जोड़ लिया 5 रुपये, तो हो गया क्या आपका 100 रुपये हो गया, अर्थात वस्तु की साधन लागत आ गई आपको। इस प्रकार से जब हम जीडीपी की गणना वस्तु को बनाने में कुल कितना खर्च आया है, केवल उस खर्च को जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, यानी क्वेश्चंस, तो आप जाकर
कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो। अगर आपको पसंद आया होगा तो भी आप ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप बताते हो तो मोटिवेशन आता है और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।